तो कॉम्प्रिहेंशन कर लिया था हमने गाइस। कॉम्प्रिहेंशन किसका हुआ था? फोर लूप का। और वाइल लूप का तो नहीं होता है। वाइल लूप नहीं पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा है, ठीक है। लूप जो फोर लूप है उसमें तीन बातें और हैं जो हमें पढ़नी है, जो हमें इफ में भी पढ़ा देना चाहिए था लेकिन हम पढ़ा नहीं पाए। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है हमारा फ्रोजन सेट का भी कॉम्प्रिहेंशन हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में शायद इसको लास्ट क्लास में हमने इसको मना कर दिया था कि नहीं होगा, लेकिन मैंने कल इसको देखा तो ये एक मेथड के थ्रू हो पा रहा है। ठीक है, तो हम उसको यूज करके इसको हम कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे उसको देखेंगे। इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स है जो हमें जानने हैं, जैसे एक है ब्रेक, दूसरा है कंटिन्यू, तीसरा है पास। ये तीन कीवर्ड है जो हमें पढ़ने हैं। ये लूप में ही होते हैं, ऊपर के दो, ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब कोई भी लूप हो, फोर लूप हो वाइल लूप हो, फर्क नहीं पड़ता, होगा ये लूप के अंदर ही। ठीक है, तो एक सेकंड गाइस। तो देखते हैं इसको गाइस। हमने इन दोनों को पढ़ना है, दोनों लूप में, फोर लूप और वाइल लूप दोनों में। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके इसके अंदर भी लिख देता हूँ। और पास भी पढ़ना है। ठीक है, ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आगे हमारा ये चार चीजें जिनको हम लेके चलते हैं। सर हमने रो फिर से बोलना, फिर से बोलना। सर हमने रोज तो नहीं पढ़ी है ना अभी। मतलब जो आपने एक लिंक दिया था जिसमें एक्सरसाइजेस थी, तो उसमें रोज भी करके कुछ दिखा रहा था, तो वो तो अभी हमने नहीं कवर करा है, राइट? नहीं, अभी नहीं करा है। ठीक है सर, ठीक, ओके ओके। आगे देखते हैं गाइस। मैंने फ्रोजन सेट का कॉम्प्रिहेंशन नहीं बताया है, इसको भी हम कर सकते हैं। उसको बताने के बाद आज हमारा कॉन्सेप्ट यही तीन चीज़ों को, चार चीज़ों को कवर करना होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं। और ठीक, आगे देखते हैं इस, हम फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है वो देखते हैं। तो फ्रोजन सेट जो है उसको हम लूप के साथ चलाएंगे और उसमें वैल्यू को ऐड करेंगे, लेकिन फ्रोजन सेट इम्यूटेबल डेटा टाइप, अब ये जनरेटर क्रिएट करके नहीं देगा। जैसे टपल भी इम्यूटेबल डेटा टाइप है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन किया था तो कल जनरेटर बन गया था, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जनरेटर ऑब्जेक्ट नहीं बना के देता, ये सिंपल वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर हम एक फ्रोजन सेट बनाएं जो कि एम्प्टी है, ठीक है, और इसको, इसके अंदर हम लूप चला के इसके अंदर वैल्यू को ऐड कराने की कोशिश करें, तो हमारा जो होगा फॉर आई इन रेंज, मान लो कि रेंज की मदद से ही करें, 10 वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहते हैं जो 0 से लेकर 9 तक चलेगा। ठीक है, अगर मैं ए के ऊपर टैब डॉट लगा के टैब प्रेस करूं तो हमें इसके अंदर कॉन्कैटिनेशन नहीं होता था। मतलब हम ये नहीं कर सकते हैं कि ए प्लस और हम फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस और उसके अंदर करली ब्रैकेट लिख के आई कैन पास आई, ये अगर मैं करने की कोशिश करूंगा एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा सेट और फ्रोजन सेट दोनों कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये किसको सपोर्ट करेगा? तो सर कॉन्कैटिनेशन नहीं सपोर्ट करेगा, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पाएगा, शायद ये लगे हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो ये डिनाई कर देगा, एरर दे देगा, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेशन को नहीं सपोर्ट करता और इम्यूटेबल है, तो कोई मेथड भी नहीं है जिससे इसके अंदर वैल्यू को ऐड कराया जा सके। लेकिन वेट, हमारे पास कुछ ऐसा है फ्रोजन सेट के अंदर जिससे ये काम करा जाता है, जिसका नाम है यूनियन। ठीक है, तो हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल अप कर लो इसको। इसके बाद ये जो तुम लिख रहे हो फ्रोजन सेट, ठीक है, इसको तुम एज इट इज लिखो, लेकिन ए पे डॉट लगा के टैब प्रेस करोगे तो तुम्हें एक यूनियन मिल रहा होगा यहाँ पे। यूनियन एक हमारा मेथड है जो फ्रोजन सेट के ऊपर चलता है।
तुम जब इसको यूज करोगे तो इसके अंदर तुम्हें एक पैरेंथेसिस लगा के फ्रोजन सेट ही पास करनी होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको अगर हम रन कर रहे हैं, इसको अगर हम रन करें तो ए की वैल्यू अपडेट होगी। अगर हम प्रिंट करके देखने की कोशिश करें ए को, हमें, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे करली ब्रैकेट आना चाहिए था, मैं ब्रैकेट नॉर्मल लगा रहा था। रन करो, अब क्या गलती हुई, फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, कॉमा लगाने को कह रहा है, परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। नहीं ये तो नहीं होगा यार, लेट मी रन दिस एक बार फिर से। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, सेट के अंदर इसको कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पास टू अ फ्रोजन सेट। हमने क्या किया उसको समझते हैं। ए जब चला तो ए एक फ्रोजन सेट था, ठीक है, जो कि एम्प्टी था। इसके अंदर मैंने एक सेट को ऐड किया, ठीक है। ये एक सेट है जिसके अंदर वन वैल्यू है। अगर ए डॉट टैब प्रेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यूनियन। यूनियन की मदद से मैं इसके अंदर वैल्यू डाल सकता हूँ। फ्रोजन सेट के अंदर आ रहा है एक वैल्यू, लेकिन अगर हम ए को प्रिंट करें तो ए में कोई बदलाव नहीं है, वो अभी भी एम्प्टी फ्रोजन सेट है, यानी कि फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस। तो हम क्या करते थे उसके लिए, हम ए को ही असाइन कर देते थे वैल्यू, हम ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। और अब देखो वैल्यू बदल गई। तो हमारा जब लूप चल रहा है, इसीलिए मैंने इस बात को ऐसे लिखा है, देखो वही बात है, यहाँ पे वन लिखा है और यहाँ पे हम उसने उसकी जगह पे आई लिखा है, क्योंकि आई बार बार आ रहा है हमारे लूप से, ठीक है। और इसने हर इटरेशन पे प्रिंट कर करके दिखाया कि पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, 5 6 7 8 अप टू 9 आया, ठीक है। हम अगर इसको ठीक से समझना चाहें तो हम पाईचार्म का सहारा ले सकते हैं। पाईचार्म पे हम इसको डिबग करके देख लेंगे, डिबग करके देखेंगे तो हमें बातें समझ में आ जाएंगी कि कैसे चल रही है, राइट। तो लेट्स सी कि क्या हो रहा होगा। इसको तुमने ऐसे प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पे मेन सेलेक्टेड है, यानी कि ये वाली फाइल, हम उसमें तो है नहीं, हम फर्स्ट डॉट पी वाई के अंदर हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन रिलीज होगा तुम्हारे सामने, उसके अंदर होगा करेंट फाइल, क्योंकि इसके अंदर कृष्णा आ रहा है, मेन आ रहा है, लेकिन फर्स्ट डॉट पी वाई नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंट फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर इस डिबग पे क्लिक करेंगे। एंड पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा रखा है जिसके बीच में डिबगिंग करनी है, ठीक है। इस पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हारा डिबगर स्टार्ट होगा, जो पहले लाइन को मार्क करेगा इंटरप्रेटर से और नीचे कंसोल तैयार करेगा। तो कंसोल पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। आई, ए की वैल्यू एम्प्टी फ्रोजन सेट है, तो ए की वैल्यू असाइंड होगी, एम्प्टी फ्रोजन सेट हुई। उसके बाद आई की वैल्यू रेंज से डिफाइन होगी, जो कि 0 से चल रहा है, 0 से लेकर 9 तक चलेगा, क्योंकि 10 एक्सक्लूसिव होता है। रेंज के बारे में हमने बता दिया है। स्टेप ओवर करोगे तो आई की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। अब ये जो 0 है ये सेट के अंदर आ जाएगा, और सेट यूनियन के साथ हम इस सेट की वैल्यू को ए में ले जाके ऐड कर देंगे। तो प्लस का तो सिंबल नहीं था, कॉन्कैटिनेशन का नहीं था, लेकिन यूनियन हमें अलाउ कर रहा है कि आप कॉन्कैट कर लो वैल्यू। हमने करके अभी देखा था पिछले सेक्शन में, यहाँ पे हमने किया है वैल्यू को असाइन और हमने ऐड कर दिया है सेट के अंदर, ओके। अब जब ये हो रहा होगा तो इसके अंदर एक वैल्यू अपडेट होगी, देखो 0 आया, क्योंकि 0 पहली वैल्यू। फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट करा रहे थे तो आउटपुट भी आ जाएगा, यही सेम आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए की वैल्यू फ्रोजन सेट के अंदर 0 रखा हुआ है अभी। तो ये पहली बार में हमारा प्रिंट हो रहा है, क्लियर है। फिर से आई की वैल्यू इस बार 1 हो जाएगी, तो जो 0 है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 हो गया। अब यहाँ पे ए के ऊपर यूनियन लगा के अगर आई को रखूं तो आई की वैल्यू 1 है अभी। 1 यूनियन की मदद से जो एग्जिस्टिंग ए है, जो अपडेट हो चुकी है मेमोरी में, उसके अंदर इसके आगे 1 जाके ऐड हो जाएगा।
हो रहा है, और इसको भी प्रिंट कर दिया जाएगा, करा जा रहा है नीचे। इस तरह से ये कब तक काम करेगा, जब तक हमारी सारी वैल्यू ना अपडेट हो जाए, मतलब रेंज जब तक चलेगा तब तक। और जैसे ही ये 10 करने जाएगा इसको, तैसे ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। सी, सब बंद हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको इससे बाहर कर दूं, इस ब्लॉक से, इस 4 के ब्लॉक से, तो अब हर बार नहीं प्रिंट होगा, बिल्कुल लास्ट में प्रिंट होगा। क्लियर है, क्योंकि ये पहले इंडेंटेड ब्लॉक में ही था, इसलिए चल रहा था। तो फिर से तुम डिबग पे क्लिक करो, इंटरप्रेटर फिर से आ जाएगा, पहले लाइन को मार्क करेगा, आपको कंसोल पे क्लिक कर लेना है और स्टेप ओवर करना है। आई की वैल्यू 0 आ गया, इसके अंदर देखो प्रिंट नहीं हुआ, ऊपर चला गया, क्योंकि इसके इंडेंटेड ब्लॉक में प्रिंट नहीं आता, और कंडीशन जब तक गलत नहीं होगी तब तक हमारा इंटरप्रेटर इस लूप से बाहर जा नहीं सकता है। ठीक है। तो ये 9 तक चलेगा, ऐसे ही वैल्यू को अपडेट करते रहेगा, और जैसे ही आई की वैल्यू 10 होने वाली होगी, तैसे ही हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा, और हमारा लास्ट में ए को प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, और ए की वैल्यू को दिखा दिया जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल काम हो रहा है। ठीक है, इसको समझने में किसी को समस्या है तो बताओ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे एक ही आउटपुट आ रहा है। अब हमें कॉम्प्रीहेंशन में इंटरेस्ट है, क्योंकि हम कॉम्प्रीहेंशन करना चाहते हैं। ठीक है। तो सी, फ्रोजन सेट अगर मैं लिखूं यहाँ पे, एक एम्प्टी फ्रोजन सेट ही बना लूं, और उसके अंदर हम वैल्यू एक, इसके अंदर हम कंडीशन लिखें यही वाला आई, क्योंकि अब ये फ्रोजन सेट के अंदर ही लूप चलेगा। तो अगर आई लिखे और ये इतनी वैल्यू लिख दे ले जाके बस यहाँ पे, और एंटर कर ले फ्रोजन सेट। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा फ्रोजन सेट बन जाता है कॉम्प्रीहेंशन के साथ। ठीक है। ऑल राइट, ये सबको समझ में आया। कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आया जिसको? लास्ट टाइम हमने जितने भी कॉम्प्रीहेंशन किए कुछ ऐसे ही किए। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब सिर्फ एक होता है, अगर तुम किसी डेटा टाइप के अंदर एक लूप चला पाओ और उससे सारी वैल्यू उसके अंदर प्रिंट हो जाए, तो वो कॉम्प्रीहेंशन है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब 3 हमारे कीवर्ड्स थे, एक था कंटिन्यू, दूसरा था ब्रेक, और तीसरा था पास। ठीक है, इन तीनों को समझते हैं। हम इनको समझने में इंटरेस्टेड है, इसीलिए हम कोई टफ एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम एक आसान से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। ठीक है। तो अगर आप इसको मार्कडाउन में कर देता हूं जिससे ये नोट्स की तरह रहे। ठीक है। अब अगर आप एक फोर लूप बनाए, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं फोर लूप, फोर आई इन रेंज अगर आप लिखते हैं 10। ठीक है, और प्रिंट करें आप आई को, और रन करें तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक, इसको मैं थोड़ा छोटा रेंज को लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तो 0 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट होगी, सॉरी 4 तक। ओके। अगर मैं इसके साथ साथ यहाँ पे कॉमा लगा के हेलो वर्ल्ड लिखना स्टार्ट करती, ये कोड हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, 0 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, 2 हेलो वर्ल्ड, 3 हेलो वर्ल्ड, 4 हेलो वर्ल्ड स्पेस के साथ आएंगी, और लाइन चेंज होते रहेंगे। ठीक है, कॉमा को स्पेस से रिप्लेस कर दिया जाता है, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। जब आप इस प्रिंट फंक्शन के अंदर शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे अपने कर्सर को रख के, तो वो बताएगा कि एक सेपरेटर था और एक एंड ऑपरेटर था। सेपरेटर किसको रिप्लेस कर रहा था? कॉमा को। एंड ऑपरेटर किसको, किस काम में लिया जा रहा था? लाइन चेंज करने में। तो एक बार जब लूप चला होगा, आई की वैल्यू 0 आई होगी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया गया होगा, तो लाइन चेंज किया गया फिर इसके बाद, और नई लाइन से जब आई की वैल्यू 0 के बाद 1 आई थी, तो यहाँ पे 1 प्रिंट किया गया, स्पेस दिया गया क्योंकि कॉमा था, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया गया, फिर लाइन चेंज की गई होगी। तो ऐसे कब तक किया गया? जब तक हमारा ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक। इतना क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब
हम चाहते हैं कि टू हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट हो, हम चाहते हैं टू हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट हो। हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू की, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यू की। तो मैं कंटिन्यू के बारे में कुछ लिखता हूं, ऑलवेज यूज इनसाइड अ लूप। अब लूप कुछ भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, वाइल भी हो सकता है, दोनों जगह ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा। तो अगर मैं इसको चलाऊं और ऐसे लिख दूं तो आपके नोट्स की तरह ये काम आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट ना हो। कितना, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया, कोई सजेशन? कोई सजेशन नहीं। लूप चल रहा है नॉर्मल, 0 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, 2 हेलो वर्ल्ड, 3 हेलो वर्ल्ड, 4 हेलो वर्ल्ड। अगर सर, अगर हम इस लूप के अंदर एक और इफ कंडीशन डाल दें और उस इफ कंडीशन को ये कह दे कि जब कभी आई की वैल्यू 2 हो उसको ना चलाया जाए, तो हम ये काम अचीव कर पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, लेट्स सी। हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखेंगे और आई की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे, चलो यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इसको मैं चाहता हूँ एज इट इज रहे। हम इसी को यहाँ पे नीचे में कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखेंगे। आई की वैल्यू जब 2 के बराबर हो, हमने ऑपरेटर का यूज किया है इफ कंडीशन के साथ, कंपैरिजन ऑपरेटर का। ठीक है, अब ये क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन लगाया है तो इसका भी इंडेंटेड ब्लॉक होगा, जब एंटर करूंगा तो वो इंडेंटेशन खुद ब खुद ले लेगा और उसके अंदर हम लिखेंगे कंटिन्यू। ठीक है, इसको रन करते हैं, टू हेलो वर्ल्ड नहीं रहा। ओके, लेट्स सी क्या हुआ, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। तो क्या हुआ वो समझते हैं। जब हमारा इंटरप्रेटर यहाँ आया तो उसने इस फोर लूप को देखा, फोर लूप से वो समझा कि हाँ कुछ ना कुछ जरूर होगा इसके इंडेंटेड ब्लॉक में जिसको मुझे बार बार प्रिंट करना है। ठीक है, और उसके साथ एक कंडीशन भी होगी, वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक उसके ब्लॉक में जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करते रहना है। ठीक है, अच्छा। तो आई की वैल्यू शुरुआती दौर में क्या आई होगी, क्योंकि रेंज कहां से शुरू हो रहा है, 0 से 5 तक। ठीक है, तो 0 से 5 तक शुरू जरूर हो रहा है लेकिन 5 इंक्लूड तो होता नहीं है। ठीक है, तो 0 की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू 0 पहला जो वैल्यू है उसको पिक किया जाएगा, उसके लिए ये पूरा लूप चलेगा। इस लूप में सबसे पहला मिलेगा हमें इफ में आई की वैल्यू को 0 रखेंगे और 0 कभी भी 2 के बराबर नहीं होता, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो क्या कभी ये ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा, ये ब्लॉक नहीं चलेगा अभी। तो कौन चलेगा, तो इसी फोर लूप का इंडेंटेड ब्लॉक में जो आएगा, जो इफ के पैरेलल में जो प्रिंट है वो चलेगा। उसमें हमें आई पे क्या रखना है, 0 हमने रखा है। फिर उसके बाद कॉमा को किससे रिप्लेस कर देना है, स्पेस से। क्यों रिप्लेस कर देना है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर एक सेपरेटर होता है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, उससे ये रिप्लेस किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। फिर लाइन चेंज किया जाएगा एंड ऑपरेटर की मदद से, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर एंड ऑपरेटर भी होता है जो कहता है सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारे प्रिंट फंक्शन का, तो लास्ट में मैं लाइन चेंज कर दूंगा। क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। अब अगर मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो इंटरप्रेटर यहां से वापस जाएगा, क्योंकि अभी भी कंडीशन हमारी गलत नहीं हुई है। अभी तो बहुत सारी वैल्यू, अभी तो सिर्फ 0 के बदले में प्रिंट किया गया है एक बार। अब 1 के बदले में प्रिंट किया जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी। 1 होगी तो आई पे यहाँ पे अब 1 रखा जाएगा। 1 भी 2 के बराबर नहीं होता, जब नहीं होता तो कंडीशन फिर से फॉल्स। अब फॉल्स तो फिर से ये नहीं चलेगा। अब जब ये नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, इसके पैरेलल जो होगा वो चलेगा, यानी कि फोर लूप के ब्लॉक वाला पार्ट, उसमें प्रिंट लिखा हुआ है आई की वैल्यू 1 होगी। कॉमा के जगह पे स्पेस होगा, 1 स्पेस, और फिर उसके बाद क्या है, हेलो वर्ल्ड सी, और फिर उसके बाद लाइन चेंज होगा। क्लियर है, क्योंकि एंड ऑपरेटर भी तो है। ओके,
फिर से इसको प्रिंट करने के बाद इसके आगे कोई कोड नहीं है और कंडीशन भी गलत नहीं है। अभी कंडीशन में बहुत सारे ऐसे वैल्यूज जिसके बदले में प्रिंट कर सकते हैं। तो फिर से इंटरप्रेटर वापस चला जाएगा फॉर लूप के कंडीशन में आई को अपडेट कर। आई की वैल्यू इस बार क्या पिक करके ले आया जाएगा, 2। अब आई की वैल्यू 2 यहाँ पे रखा जाएगा और देखा जाएगा क्या ये 2 के बराबर है। अब क्या हमारा जवाब आएगा, ट्रू। तो अब जो इंटरप्रेटर पहले बाहर से ही नीचे चला जाता था अब इंडेंटेड ब्लॉक में एंटर करेगा, ठीक है। और कंटिन्यू क्या करेगा, यहां से कंटिन्यू कहेगा कि यहीं से वापस चले जाओ। उसने आगे नहीं बढ़ने दिया किसको, इंटरप्रेटर को। इसलिए आई की वैल्यू जो कि 2 थी और हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट हुआ। क्लियर है। अब फिर से 4 की वैल्यू, और 4 में जो आई की वैल्यू थी उसको फिर से डिराइव किया गया अगला 3, क्योंकि अब प्रिंट नहीं हुआ वापस भेज दे तो फिर से अपडेट करने जाएगा वो, क्योंकि फिर से लूप चल रहा है। तो आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू 3 यहां पे रखा जाएगा फिर से, और 3 2 के बराबर नहीं होता, कंडीशन क्या हो जाएगी फिर से, फॉल्स। अब जब फॉल्स होगी तो फिर से कंटिन्यू नहीं चलेगा, क्या चलेगा, प्रिंट। इसमें आई की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 3। तो देखो 3 आया है, फिर कॉमा की जगह पे क्या होगा, स्पेस, और फिर हेलो वर्ल्ड पे हेलो वर्ल्ड और लाइन चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरप्रेटर यहां से वापस जाएगा और आई की वैल्यू फिर से डिराइव की जाएगी उसी टेबल में से और 4 आएगा, ठीक है। अब इस आई की वैल्यू 4 को फिर से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा 2 से कि बराबर है कि नहीं, जवाब आया कि नहीं। तो कंडीशन क्या होगी फिर से, फॉल्स। अब जब फॉल्स होगी तो इनर ब्लॉक फिर से नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हमारा इंटरप्रेटर लास्ट वाले स्टेटमेंट को चलाएगा, क्योंकि वो 4 लूप के ही ब्लॉक में चलेगा। इसका तो अपना ब्लॉक सही हुआ नहीं, कंडीशन ही नहीं सही हुई, तो अंदर गया नहीं इंटरप्रेटर। आई की वैल्यू 4 को प्रिंट किया, कॉमा के जगह पे स्पेस लगाया और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया। उसके बाद फिर से इंटरप्रेटर वापस गया। अब आई की वैल्यू वो डिराइव तब करता ना जब कुछ होता उसके आगे, कुछ बचा ही नहीं, कंडीशन हो गई ये वाली फॉल्स, और फॉल्स हो गई तो हमारा लूप बंद हो गया इतनी वैल्यू को प्रिंट करके। क्लियर है, किसी को दिक्कत है समझने में ये। चलो इसको एक बार हम डीबगर से भी देख लेते हैं कि ये ऐसे ही काम कर रहा है कि किसी और तरीके से काम कर रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, पाईचार्म पे। पाईचार्म ऑलरेडी खुला हुआ, यहाँ पे पेस्ट कर लो। मार्कर ऑलरेडी सेट है ना। करंट फाइल भी सेट है क्योंकि हमने first.py के अंदर ये कोड लिख रखा है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे डीबग पे, इंटरप्रेटर आएगा फर्स्ट लाइन में, और नीचे कंसोल पे हम क्लिक कर लेंगे जिससे हम आउटपुट देख पाए लाइन बाय लाइन, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे इंटरप्रेटर को चलाते हैं। इसको कहते हैं स्टेप ओवर। इस पे क्लिक करो, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। आई की वैल्यू 0 आ रहा है, मेमोरी में 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 रख के चेक किया जाएगा क्या 2 के बराबर है। तो कंडीशन क्या है, नहीं है बराबर, तो ये फॉल्स बता रहा है। फॉल्स बता रहा है तो ये कंटिन्यू तो चलेगा नहीं। तो फिर क्या चलेगा, हमारा प्रिंट 1 आई की जगह पे 0 आएगा और कॉमा की जगह पे स्पेस आएगा, हेलो वर्ल्ड चलेगा, ठीक है। तो स्टेप ओवर करो, देखो सीधा नीचे आया। अब इसको प्रिंट कर गया 0 हेलो वर्ल्ड। क्लियर है। अब आई की वैल्यू फिर से अपडेट की जाएगी, तो क्या आ जाएगा इस बार आई की वैल्यू 1। तो हमारा 1 आ गया। अब 1 को फिर से इस कंडीशन पर रख के चेक किया जाएगा क्या 2 के बराबर है, जवाब आया नहीं है। तो फिर से कंटिन्यू नहीं चलेगा, हमारा क्या चलेगा, प्रिंट चलेगा। अच्छा तुम लोग को अगर ठीक से दिखाई दे रहा हो तो इसमें एक थिन लाइन है यहाँ पे, बहुत थिन सी लाइन है, वो ब्लॉक को बता रहा है। एक सेकंड गाइस, सब वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है गाइस, फिर से इसको देखो। तो आई की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर अभी भी नहीं है। कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स है, ठीक है। जब फॉल्स है तो जाहिर सी बात है कंटिन्यू नहीं चलेगा, क्या चलेगा, प्रिंट चलेगा, ठीक है। अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो तुम लोगों को यहाँ पे एक थिन लाइन दिखेगी। वो थिन लाइन ये बोल रही है कि इफ के पैरेलल में ये है, यानी कि ये जो फोर लूप है ना बाहर वाला जो तुम लोगों ने लिख रखा है, इसका ही ब्लॉक है ये प्रिंट। ये थिन लाइन इसलिए है, यहाँ पे मार्कर्स बने हुए हैं जो ये हेल्प करते हैं समझने में कि कौन किसका ब्लॉक है। क्योंकि कल को आप बहुत सारे कंडीशंस और फोर लूप लिखोगे जिसकी वजह से बहुत सारे स्पेसेस आएंगे, तो समझना हेक्टिक हो जाता है, इसलिए बनाए जाते हैं।
क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब आई की वैल्यू तुम्हारी 2 के बराबर नहीं है तो हमारा कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगा और ये कंटिन्यू नहीं चलेगा। प्रिंट आई की वैल्यू जो 1 है वो चलेगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ठीक है, देखो हुआ। अब आई की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 जो थी, अब ये 2 हो जाएगी। जब स्टेप ओवर करूंगा तो हो गया 2। और आई की वैल्यू 2 के बराबर होता है, कंडीशन ट्रू आ गया इस बार, और कंटिन्यू चलेगा अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। देखो लेकिन इंटरप्रेटर आगे नहीं, यहीं से वापस चला जाएगा, यही तो मैंने भी कहा था। वापस चला गया, नीचे नहीं आया वो। जब नीचे नहीं आया तो जाहिर सी बात है ये रास्ते में मिला नहीं होगा प्रिंट करने के लिए, इसीलिए नहीं प्रिंट किया। ठीक है, अब आगे आई की वैल्यू 3 हुई, अब कंडीशन फिर से फॉल्स होने लग जाएगी क्योंकि 3 जो है वो 2 के बराबर नहीं होता। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो फिर से कंटिन्यू नहीं चलेगा, प्रिंट 3 हेलो वर्ल्ड चलेगा स्पेस के साथ और लाइन चेंज। उसी तरह से 4 के लिए चलेगा और बंद, कोड हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि कैसे ये हो रहा था। चलो अब आगे देखते हैं। जो आप गलतियां करते हो उस गलतियों को भी देखो। ठीक है, क्या है कि इस कोड को अगर मैं एज इट इज लिखूं यहाँ पे और इस प्रिंट को उठा के ऊपर में लिख दूं, यहाँ पे कंटिन्यू लगाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू क्या कर रहा था? सिर्फ वापस भेज दे रहा था कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले। अब कोड ही पहले आ गया तो जाहिर सी बात है पहले ही प्रिंट हो जाएगा, तो कंटिन्यू लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कंटिन्यू कब यूज करना है। ठीक है, अगर आपने कंटिन्यू यूज किया है तो उसके आगे कुछ कोड होना चाहिए जिसको हमें नहीं चलने देना है एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, और वो कंडीशन अभी के समय में आई की वैल्यू 2 के बराबर होगी तब नहीं चलने देना है। लेकिन इसके आगे तो कोई कोड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका कोई यूज नहीं है, कोड यूजलेस है अभी। ठीक है, देखो सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। क्लियर है? आगे देखते हैं गाइस। सर ये जो कंटिन्यू वाले ये कंटिन्यू है सर, बेसिकली ये स्किप कर देता है अगर हम राइट, उसको ये वहाँ पे स्किप यूज कैसे कर रहे हैं तो, करता है? राइट? तो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर रीड करता है, जैसे ही ये राइट, चलता है ये कहता है कि नहीं यहाँ से वापस जाओ, आगे की वैल्यू तुम्हें नहीं प्रिंट करनी, जो भी कुछ आगे होगा। मतलब ये क्या? जिसको हम इज इक्वल टू करेंगे मेंशन कंटिन्यू में, वो उस पर्टिकुलर लाइन को स्किप कर देगा, रिमेनिंग एज इट इज कोड चलेगा, बाकी राइट, सारा लेकिन लाइन में होगा। उसके लिए इसको इस कंटिन्यू के बाद लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, हाँ, पहले नहीं लिख सकते, मैं करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, है ठीक ना? है, ठीक है सर। इसको देखते हैं फिर से डिबगर पे, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ भी नहीं स्किप हुआ है, सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई हमारी। ठीक है, हम 2 को स्किप करना चाहते थे, नहीं हो रहा है क्योंकि प्रिंट को पहले लिख लिया है। आओ पाई चार्ट पे चलो। ठीक है, फिर से डिबग पे क्लिक करो, तुम्हारा इंटरप्रेटर यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट लाइन पे, कंसोल पे क्लिक करना जिससे आउटपुट देख पाओ। स्टेप ओवर आई की वैल्यू 0, प्रिंट आई हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 0 स्पेस हेलो वर्ल्ड और लाइन चेंज। देखो ये शिफ्ट हो जा रहा है नीचे, ट्रिपल एरो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये चल गया है इसमें ही लाइन चेंज हो रहा है। अब आई की वैल्यू जो है 1 0 वो 2 के बराबर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स, कंटिन्यू नहीं चलेगा, वहीं से ऊपर चला गया। अब आई की वैल्यू 1 1 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, लाइन भी चेंज होगी इसीलिए ट्रिपल एरो और नीचे चला गया। और फिर से आई की वैल्यू 1 2 के बराबर नहीं होती, कंडीशन फॉल्स है तो वापस चला जाएगा हमारा इंटरप्रेटर। अब आई की वैल्यू 2 है, 2 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और ये भी कंडीशन ट्रू है। देखो 2 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया ना, हमें तो इसको स्किप करना था। अगर हम कोड बाद में लिख रहे होते कंटिन्यू के तो स्किप हो जाता था, लेकिन पहले अगर लिख दोगे तो नहीं होगा। पहले तो प्रिंट हो गया ना, फिर उसके बाद कंडीशन आई, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलेगा, फिर उसके बाद वापस वहां से जाएगा, जाएगा अभी भी वापस, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू कहता है यहाँ से वापस जाओ, लेकिन इसके आगे कोई कोड ही नहीं है, लिखने का फायदा ही नहीं रहा। हम कोड के साइज को बढ़ा रहे हैं, मोटिव तो अचीव ही नहीं हो रहा हमारा। हमें 2 हेलो वर्ल्ड को स्किप करना था, वो मोटिव नहीं अचीव हुआ। चलो देखो, तो हमारी सारी वैल्यू प्रिंट होती जा रही है, ये आप गलती करते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कंटिन्यू का काम होता है, अगर कंटिन्यू चला वहीं से इंटरप्रेटर को वापस भेज दिया जाता है, उसके बाद के कोड उस लूप में नहीं चलते।
क्लियर है? दो स्किप करनी है तो आपको यहाँ पे और लगा के आई की वैल्यू, लेट से हम 3 को भी स्किप करना चाहते हैं, ये करोगे और लगा के, लेकिन क्योंकि 1 और 2, सॉरी 2 और 3 दोनों एक साथ ट्रू नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो एक बार में एक ही वैल्यू आ रही है। देखते हैं, और तो का केस याद है ना सबको? और क्या कहता है, अगर दो कंडीशन को आप एक साथ ऐड कर रहे हो और दोनों में से एक भी ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। एंड अगर लगाते तो दोनों एक साथ कभी ट्रू नहीं होते थे, क्योंकि आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो रही है। क्लियर है? तो ये कभी कलेक्टिवली एक ट्रू आंसर नहीं आता था इसका, लेकिन और लगाएंगे तो दोनों में से एक भी सही, मतलब पूरी कंडीशन सही। ठीक है, चलो। सर अगर एंड लगाते हैं तो एंड में ऐसा नहीं होगा कि जो अगर हमने एंड लगाते हैं बीच में आई इज इक्वल टू 2 एंड आई इज इक्वल टू 3, तो वो दोनों की दोनों रो स्किप हो जाएंगी, ऐसे नहीं होगा? नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, उसको समझे आप। देखिए, मैं इसको यहाँ पे नहीं, एक तरीके से समझाता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। आई की वैल्यू एक बार में या तो 2 रहेगी या तो 3 रहेगी। एक बार में एक ही आई की वैल्यू होगी, एक बार में दोनों नहीं हो सकती। अगर आप यहाँ पे एंड लगाओगे, मतलब कहने का आपका ये है कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए और एक साथ ट्रू होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है? जब पॉसिबल नहीं है तो हमारा कभी भी आंसर ट्रू आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ट्रू था, लेकिन ये क्या था, ये ट्रू था क्योंकि आई की वैल्यू 2 दे रखी है हमने, 2 2 के बराबर है, लेकिन 2 3 के बराबर है क्या? फॉल्स है। और नहीं। हमने ट्रुथ टेबल देखा था, ट्रुथ टेबल में हमने बात करी थी कि अगर एंड से दो कंडीशन कनेक्ट होंगी, जो कि हो रही है यहाँ पे, और उन दोनों कंडीशन में पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, तब ये ट्रू माना जाएगा कलेक्टिवली एक साथ। पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स माना जाएगा पूरा का पूरा कंडीशन। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन ट्रू, फॉल्स ही माना जाएगा। और पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स, ये फॉल्स माना जाएगा। ये हमने ट्रुथ टेबल में देखा था जब ऑपरेटर पढ़ रहे थे तब। ठीक है? उसके बाद और का देखो, हम